अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए लेके आए हैं आलू की रेसिपी। सबके फेवरेट आलू से बना रहे हैं सीख कबाब। आलू सीख कबाब बना रहे हैं और बहुत आसानी से और बहुत मजेदार बनते हैं। ये नहीं समझे कि मीट के बगैर सीख कबाब नहीं बन सकते। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या है, 4 आलू हैं जो कि बड़े साइज के हैं और आप तकरीबन छोटे और मीडियम अगर लेंगे तो 6 लेंगे। तो इनको मैंने सिंपली बॉईल किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप पोटैटोज को मैश कर लें या ग्रेट कर लें, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाने चाहिए। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2 स्लाइस बगैर उसके जो हैं, इनको हम बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे। तो इनको हमने ग्राइंड चॉप कर लेना है, या आप हाथ से कर लें या इसको ग्राइंडर में घुमा लें। मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस करके इसमें चला दूंगी ताकि ये फाइन हो जाए बिल्कुल। सो इसे आप निकाल लें। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है स्मॉल साइज का प्याज, और प्याज को आपने इसमें डाल के क्रश कर लेना है ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए, ताकि इसका पानी निकल जाए। हमें पानी इसमें नहीं चाहिए प्याज में, क्योंकि फिर वो जो हमारे आलू है वो साथ में बाउंड करने में मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा दबा के पानी निकाल देंगे। आप इसे छोटे से स्ट्रेनर में डाल दें ताकि इसका कुछ भी पानी अगर एक्सेस है तो वो निकल जाए। तो इसको छोड़ दें थोड़ी देर, तो पानी इसका खुद ब खुद निकल आएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं निकला। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम और ज्यादा। 4 क्लोव हैं गार्लिक के, और थोड़ा सा धनिया है जैसे 2 टेबलस्पून। इनको हम चॉप कर लेंगे। सो मेक श्योर करें इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना हो, पूरा अच्छी तरह मैश हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स जो हमने ग्राइंडर में किए थे। साथ ही इसमें जा रहा है 1 टीस्पून जो है जिंजर पेस्ट। 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, ये भी बाइंडिंग के लिए है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो 2 टेबलस्पून आप राइस फ्लावर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बाइंडिंग का काम करता है। स्पाइसेस में इसमें जाएगा सॉल्ट, मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप टेस्ट के हिसाब से अपना सॉल्ट ले लें। 1 टीस्पून क्रश्ड पेपर्स हैं। 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर है। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून आमचूर मैंगो पाउडर वो है मेरे पास, मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँ। और 1 टीस्पून हमारे पास है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि पूरे फ्लेवर्स इसमें आ जाएं। अब इसमें जो हमने हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन था, फ्रेश गार्लिक, वो हमने चॉप किया था, वो आप इसमें डाल लें। आपको मशीन से करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। पर मैंने प्याज किए थे तो मैंने कहा इसी में ये कर लेती। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने पानी स्क्वीज किया था प्याज का, वो तो 2 टेबलस्पून है ये प्याज। सो अब आप इनको करें अच्छी तरह से मिक्स। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की, चाट मसाले की, और जो प्याज डाला है आपने इसके अंदर। और अब डालेंगे इसमें लेमन जूस जो कि 1 टेबलस्पून है। ख्याल से डालें कि लिक्विड ना हो जाए, आप हिसाब से डालें, अगर ज्यादा लगे तो कम डालें। सो मैं पूरा 1 टेबलस्पून यूज किया। तो आप इस वक्त अपना मसाला, नमक, मिर्च इसमें चेक कर लें। अगर नमक कम है तो डाल लें, और मिर्चें कम लग रही हैं तो डालें। मैंने हल्का सा पानी लिया है और हाथ पे लगाया है, और इसको आपने सेम वैसे ही करना है जैसे आप सीख कबाब के लिए करते हैं। इसको इस तरह दबाएं इसे। थोड़ा सा अपने हाथ को वेट किया और इस तरह दबाएं। आप मुट्ठी को बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें।
चलिए एक और बनाती हूँ आपके सामने और फिर उसके बाद सारे बना के वापस आते हैं। तो देखें माशाल्लाह कबाब हमारे रेडी हो गए। अगर आपने इन्हें कल के लिए या कुछ दिन के लिए रखना है तो आप इसके अंदर पेपर टॉवल लगा के एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए और ये कुछ दिन तक आपके फ्रीज भी हो सकते हैं। तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। सो आपने अपना नॉन स्टिक की पैन लेना है और उसमें डालना है ऑयल, इतना कि वो शैलो फ्राई हो जाए। मीडियम हाई पे है हीट। बस इनको ज्यादा टर्न नहीं करें, जैसे जैसे ब्राउन होते जाएं वैसे वैसे इसको घुमाते। चलें अब आप जैसे ही आपको पता चले कि एक साइड से आपने स्पून से उठा के देखें और इस तरह इसको टर्न करते जाएं। बहुत आराम से करें क्योंकि ज़ाहिर आलू हैं तो टूट भी सकते हैं, तो बहुत प्यार प्यार से आराम से इसको ऐसे आप ट्विस्ट करते। ये बहुत बड़ी सो बिग। तो ये देखें कि जब ये इसमें जो पानी एक्सेस पानी है किसी भी चीज़ का है ना तो वो पटाखे बजा रहा है, फट रहा है, एकदम से आपके मुंह पे आ सकता है। तो इसलिए जब ये गर्म हो ऑयल और जब ये ब्राउन होने शुरू हो तो थोड़ा सा अपना फेस दूर रखें। ये जो बहुत बड़े साइज़ के हैं इनको पलटना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आलू सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा सा मीडियम साइज़ के बनाएं। देखें कितने मज़ेदार से और ज़बरदस्त कलर के ये रेडी हो गए। अब मैंने ये लास्ट बैच डाला है, इसको मैं पकाती हूँ, फ्राई कर रही हूँ। देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और फिर वापस आते हैं। चलें देखें माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं वो रेडी हो गए। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा जब निकालते हुए इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये थोड़े फ्राजाइल से होते हैं, अगर एक तरफ से ब्राउन नहीं हुए तो आसानी से टूट सकते हैं। तो इसीलिए आपने इन्हें बहुत आराम के साथ निकालना है जब भी निकालें फ्राई पैन में से। और थोड़ी सी प्याज दें, साथ में हरी चटनी बनाएं और ऑनेस्टली दाल हो या चाय के टाइम हो उस टाइम आप ये बनाएं, फ्राई करें। और उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। आ गया है आपका फेवरेट टाइम। देखें कितने खूबसूरत और ये क्रिस्पी से बने। जब ये आप इसमें कॉर्न स्टार्च और चावल का आटा ये डालते हैं तो उससे क्रिस्पीनेस आता है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाह। So good. सब चीजें जो है उनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसमें आलूओं में आ गया है। लग ही नहीं रहा कि आलू के किसी कबाब बनाए। अगर आप किसी को ना बताएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए चाय में और नाश्ते में और खाने में किसी भी टाइम पे आप बनाएं इन्हें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।